सोचिए, अगर भारत अपना खुद का 90-100 के एन का इंजन बना लेता है तो हम हमेशा के लिए विदेशी देशों की धमकियों और सप्लाई चेन की समस्याओं से आज़ाद हो जाएंगे। यह भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम को फिर से जीवित करने का मौका है। भारत सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है। एमका प्रोजेक्ट अब सिर्फ सरकारी कंपनियों हाल अदा तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें भारत के प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज उतर चुके हैं। RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के लिए 3 बड़े गुट आमने सामने हैं। ग्रुप 1 LT बेल और डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज, ये भारी इंजीनियरिंग के मास्टर हैं। ग्रुप 2 टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स टेसल, इनका ग्लोबल एरोस्पेस में बहुत बड़ा नाम है। ग्रुप 3 भरत फोर्ज, BEML और डेटा पैटर्न्स। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि यह विनर टेक्स ऑल मुकाबला नहीं है। इसका मतलब है कि अगर टाटा लीड कॉन्ट्रैक्टर बनता है तो LT या भारत फोर्ज को बाहर नहीं किया जाएगा। वे टियर 2 और टियर 3 पार्टनर्स के रूप में विंग्स, फ्यूजलेज या एवियोनिक्स बनाएंगे। भारत एक ऐसा स्केलेबल मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क बना रहा है जैसा अमेरिका में लॉकहीड मार्टिन या बोइंग के लिए होता है। इसी बीच ब्रिटिश थिंक टैंक IISS की एक रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 114 राफेल MRFA विमानों के सौदे के बहुत करीब है। इसकी कीमत करीब 3.25 लाख रुपए करोड़ आंकी गई है। सवाल उठता है, क्यों? हमारी एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन अभी हम सिर्फ 29 पर हैं। पुराने MiG-21 रिटायर हो रहे हैं। राफेल हमें वो तत्काल सुरक्षा, इमीडिएट डिटेरेंस प्रदान करता है जो हमें उत्तर और पश्चिम की सीमाओं पर चाहिए। और सबसे अच्छी बात, इन 114 में से 96 राफेल भारत में ही बनेंगे। यह हमारी घरेलू इंडस्ट्री को एमका बनाने के लिए तैयार करेगा। तो दोस्तों, भारत का एरोस्पेस भविष्य अब किसी एक सौदे पर निर्भर नहीं है। हम एक दोहरी रणनीति पर चल रहे हैं। एक तरफ बेहतरीन विदेशी तकनीक राफेल का भारत में निर्माण और दूसरी तरफ अपनी खुद की 5th जनरेशन तकनीक एमका का विकास। चाहे इंजन रोल्स रॉयस का हो या सफरान का, जीत मेक इन इंडिया की ही होगी। भारत अब आसमान का वो राजा बनने की राह पर है जिसे कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। दुनिया के नक्शे पर एक नई एरोस्पेस जंग छिड़ चुकी है। एक तरफ है अमेरिका का दबदबा, दूसरी तरफ फ्रांस की कूटनीति, और इन सबके बीच खड़ा है भारत, एक ऐसा देश जो अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि दुनिया का एरोस्पेस हब बनना चाहता है। भारत के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एमका के लिए एक दिल की तलाश है। एक ऐसा इंजन जो इतना ताकतवर हो कि चीन के J-20 को आसमान में ही ढेर कर सके। फ्रांस की कंपनी सफरान रेस में सबसे आगे थी, लेकिन तभी एंट्री होती है ब्रिटिश दिग्गज रोल्स रॉयस की। उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जिसने पेंटागन से लेकर पेरिस तक हलचल मचा दी है। आज हम डिकोड करेंगे भारत के उस सीक्रेट मिशन को जो हमें फाइटर जेट इंजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाला है। दोस्त, एक फाइटर जेट बनाना आसान है, लेकिन उसका इंजन बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आज दुनिया में सिर्फ 4 से 5 देश ही ऐसे हैं जिनके पास जेट इंजन की तकनीक है। भारत ने कावेरी इंजन के साथ कोशिश की, लेकिन हमें वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। वर्तमान में हमारे तेजस Mk2 के लिए हम अमेरिका के GF414 इंजन पर निर्भर हैं। लेकिन समस्या यहाँ है, यह इंजन अमेरिका की तकनीक है। अगर कल को अमेरिका एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा दे तो हमारे जेट्स जमीन पर खड़े रह जाएंगे। यही कारण है कि भारत अब एमका
एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए अपना खुद का इंजन चाहता है। हमें जरूरत है 110 से 120 किलोन्यूटन के एन थ्रस्ट वाले इंजन की। यह इंजन न सिर्फ ताकतवर होगा बल्कि इसमें सुपर क्रूज की क्षमता होगी, यानी बिना आफ्टर बर्नर जलाए दुश्मन के इलाके में बिजली की रफ्तार से घुसना और निकल जाना। अभी तक माना जा रहा था कि फ्रांस की कंपनी सफरान इस रेस में सबसे आगे है क्योंकि राफेल के साथ हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं। लेकिन रोल्स रॉयस ने जो कॉम्प्रिहेंसिव अल्टरनेटिव दिया है वो गेम चेंजर है। रोल्स रॉयस का ऑफर क्या है? फुल आईपी राइट्स यानी इंजन की बौद्धिक संपदा भारत की होगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वे हाई टेम्परेचर मटेरियल्स और डिजिटल इंजन कंट्रोल्स की तकनीक साझा करेंगे। द पैरेलल प्रोजेक्ट रोल्स रॉयस सिर्फ एमका के लिए नहीं बल्कि तेजस MK2 के लिए भी एक अलग इंजन को डेवलप करना चाहता है जो अमेरिकी जीई इंजन की जगह ले सके। आपको क्या लगता है? क्या भारत को फ्रांस पर भरोसा करना चाहिए या ब्रिटेन की रोल्स रॉयस के साथ जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह डीप डाइव वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।